एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक सुंदर सी लड़की रहती थी। वह लड़की एक दिन मंदिर में पूजा करने जाती है। मंदिर में जाने के बाद वह बैठकर रो रही थी और माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रही थी। एक पुराना शहर था जहाँ बहुत लोग रहते थे, लेकिन उसी शहर में एक घर था जहाँ पर कोई नहीं रहता था। कहा जाता है कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है। एक दिन उस घर में रहने के लिए एक परिवार आया था। उस परिवार में 3 लोग थे, राजेश, उसकी पत्नी सुनीता और उसकी बेटी स्वीटी। शायद उनको मालूम नहीं था कि इस घर में एक चुड़ैल रहती है। देखा, कितना सस्ता और कितना बड़ा घर मिला है। बताओ, इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई घर देता है इतने सस्ते में? सच्ची, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना बड़ा घर तलाश रहे हैं। हमको तो लगा था मानो कोई छोटा मोटा घर ढूंढ रहे होंगे। हाँ हाँ, तुम भी ना, बस करो। अरे तुमको भी तो मैंने ही ढूंढा है। इजी बस भी करो। और मुझे किसने ढूंढा है पापा? आपको आपके पापा और मम्मी दोनों ने। मेरे लिए आप मेरे बेस्ट पापा हो। अच्छा सुनीता, जी कहिए। अब घर इतना बड़ा मिला है तो तुमको नहीं लगता है कि परिवार कम है? अब भी ना। हर किसी माध्यम वर्ग के परिवार की तरह इस परिवार की भी खुशियां छोटी छोटी बातों में मिल जाया करती थीं। लेकिन उस घर में रह रही चुड़ैल को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। पागल इंसानों, आज रात के बाद ये खुशियां तुमको नहीं मिलने वाली हैं। ऐसा कहने के बाद चुड़ैल स्वीटी के शरीर में चली जाती है और कुछ देर बाद स्वीटी के चिल्लाने की आवाज आती है। स्वीटी, स्वीटी, कहाँ है मेरी बच्ची? तभी सुनीता डरी और परेशान होकर बोलती है। स्वीटी, स्वीटी, कका, कहाँ हो तुम? स्वीटी रोते हुए बोलती है। पापा, पापा, मुझे बचा लो। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कुछ देर बाद राजेश को समझ आता है कि आवाज पास में रखी अलमारी से आ रही है। जैसे ही राजेश अलमारी का दरवाजा खोलता है। स्वीटी, मेरी बच्ची, तुमने तो हमको डरा ही दिया था। पापा, गुड नाइट। इसने तो सच में डरा ही दिया था। एक तो नया घर, ऊपर से ये। अरे आज थक भी तो बहुत गए हैं, हो सकता है नींद में चली गई होगी। चलो अब सो जाओ तुम भी। लेकिन कुछ देर बाद स्वीटी उठ जाती है और घर में चलना शुरू कर देती है। अगले दिन जब राजेश और सुनीता उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा सामान जमीन पर गिरा होता है। इस स्वीटी ने तो दिमाग खराब कर दिया है। बताओ ये क्या किया इसने रात में? अरे बस करो, मैं बाजार से जाकर सब ले आता हूँ। तुम अब इसको मत डांटना। रात हो जाता है और सभी लोग सो जाते हैं। कल तो शक्ल देखने वाली थी इनकी, अभी तो शुरुआत है। आज दिखाती हूँ तुमको कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल सुनीता के शरीर में चली जाती है। राजेश, राजेश, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनीता, कहाँ हो तुम? ऐसा कहते ही राजेश है अलमारी का दरवाजा खोलना है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। राजेश परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही राजेश बेड के नीचे देखा तो देखता है कि सुनीता उस बेड के नीचे सोई होती है। राजेश सुनीता को बेड पर लिटा देता है और सारी रात अपनी बच्ची को देखता रहता है। उसको लगता है कि अगर वह अब सो गया तो न जाने उसको आगे क्या देखने को मिलेगा। अगली सुबह है। सुनीता, मैं जरा बाजार से सामान लेकर आता हूँ। ठीक है जी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं, रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। पापा, मुझे भी परसों रात से ही पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। राजेश ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उस रात जगा रहता है। अगले दिन वह काम पर जाता है तो उसका दोस्त सलीम उसको पूछता है। क्या बात है राजेश? लगता है जैसे तेरी नींद पूरी नहीं हुई। क्या बात है दोस्त? क्या बताऊं सलीम भाई? ऐसा कहते हैं राजेश की आंखों में आंसू आ जाता है और वह सारी कहानी सलीम को बताता है। एक काम करो, मुझे अपने घर ले चलो। राजेश सलीम को अपने घर लेकर जाता है। सलीम जैसे ही उसके घर में प्रवेश करता है, अचानक तेज हवा चलना शुरू हो जाता है और घर का सारा सामान गिरने लगता है। सलीम, ये क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कुछ देर बाद एक आवाज आती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? अपने भाई की मदद करने। ये घर मेरा है। बरसों से मैं इस घर में रह रही हूँ और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तुमको कौन मना कर रहा है, लेकिन तुम अकेले इतने बड़े घर में? हाँ, क्योंकि मैं इसी घर में अपनी जान दी थी। वह जो दीवार देख रहे हो उसके पीछे रहती हूँ मैं। ऐसा कहते ही सलीम राजेश को बोलकर उस दीवार को तुड़वा देता है। उस दीवार में एक पिंजर मिलता है। सलीम और राजेश उस पिंजर को एक जंगल में ले जाकर जला देते हैं। एक हाईवे के पास मणिपुर नाम का गांव पड़ता था। उस गांव में एक गेस्ट हाउस था।
उस गेस्ट हाउस में एक चुड़ैल घूमती रहती थी। वह रात को अपना चुड़ैल का रूप एक 14 साल की लड़की में बदलकर गेस्ट हाउस में भटकती थी और जो भी आदमी उसे बुरी नजर से देखता था वह उसे गला दबाकर मार देती थी। एक दिन हाईवे पर एक 25 साल के सोहन नाम के लड़के की गाड़ी खराब हो जाती है। ओहो, अब इस कार को क्या हो गया? बीच रास्ते में ही बंद होनी थी, अब क्या करूं? पर किस्मत से सोहन को कुछ दूरी पर एक गैराज दिख जाता है। अरे वाह, किस्मत तो देखो मेरी, ऐसी सुनसान जगह पर भी गैराज मिल ही गया। बड़ी मुश्किल से सोहन गाड़ी को धक्का लगाते हुए गैराज तक ले जाता है। साहब, गाड़ी तो सुबह तक ही ठीक हो पाएगी। आप एक काम करिए, रात की ही तो बात है, आसपास के गांव में चले जाइए। रात गुजारने के लिए आपको जगह मिल जाएगी। धन्यवाद आपका भाई साहब, गाड़ी मैं सुबह ही ले जाऊंगा। सोहन गांव की ओर गेस्ट हाउस ढूंढने निकल पड़ता है। गांव की ओर चलते चलते पीछे से एक डरावनी सी आवाज आती है। अरे ओ बाबूजी, आप गेस्ट हाउस की तलाश कर रहे हो क्या? सोहन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तभी चुड़ैल एक सुंदर सी 14 साल की लड़की के रूप में आ जाती है। हाँ, क्या तुम जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ बाबूजी। आइए, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। मैं और मेरे पिताजी उस गेस्ट हाउस में साफ सफाई का काम और वहां की देखरेख भी करते हैं। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात में तुम बाहर घूम रही हो। तभी वह लड़की अपनी डरावनी आवाज में बोलती है। अब मुझे इंसानों से डरने की जरूरत नहीं। पिछले 10 सालों से मैं यहीं तो भटक रही हूँ। सोहन मन ही मन सोचता है। इसकी बातें और आवाज कुछ अजीब सी है, पर एक 13-14 साल के बच्ची की बातों पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं। बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है। तभी चुड़ैल पीछे मुड़कर सोहन पर हमला करने वाली होती है तो देखती है कि सोहन ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वह तो बस अपनी मस्ती में उस लड़की से बातें करते हुए चला जा रहा था। तभी गेस्ट हाउस आ जाता है। लो बाबूजी, गेस्ट हाउस भी आ गया। बाबूजी, मेरे पिताजी किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। शाम तक आने वाले थे, पर मौसम अचानक खराब होने से वह वहीं फंस गए। सुबह तक लौट आएंगे। तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता कि एक छोटी सी बच्ची को अकेले छोड़कर जाते हैं? बाबूजी, यही तो गलती थी पिताजी की। चुड़ैल मन में सोचती है कि यह औरों जैसा नहीं है। इसने मुझे गलत नजर से तो क्या सीधे भी नहीं देखा। अच्छा, अब मैं अपने रूम में जाता हूं। तुम कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकती हो, बहुत भूख लगी है। बाबूजी, अभी मैं कुछ खाने को लाती हूँ। सोहन रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वह चुड़ैल खाना लेकर आई। खाना खाने के बाद अंजना चुड़ैल सोहन के पास बैठ जाती है। सोहन कुर्सी पर बैठकर उस लड़की से बातें करने लगता है। अच्छा, मैं तो बातों बातों में पूछना ही भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? और हाँ, तुम कहाँ रहती हो? चुड़ैल सोहन का ये सवाल सुनकर घबरा जाती है और डरती हुई आवाज में बोलती है। मेरा नाम अंजना है और मैं यही पास वाले गांव में रहती हूँ। फिर सोहन अंजना से चाय मांगता है। मेरा सिर बहुत दुख रहा है, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाकर ला सकती हो? सोहन की चाय वाली बात सुनकर अंजना घबरा जाती है। उसने भी मुझसे चाय मांगी थी। उसने किसने चाय मांगी? अंजना ने सोहन के बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चाय लाने चली गई। चाय लाकर अंजना सोहन को दे देती है। चाय बहुत अच्छी बनी है छोटी। अच्छा, तुम कुछ बोल रही थी, उसने भी चाय मांगी थी। किसने मांगी थी चाय? नहीं, छोड़िए ना। अब देखिए, रात बहुत हो गई है, आप जल्दी से सो जाइए। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं। पर छोटी, तुम्हारे पिताजी अभी तक घर आए नहीं, इसीलिए तू मेरे पास सो जा। अच्छा ठीक है भैया, मैं यही सो जाती हूँ। और हाँ, जब तक मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पापा के पास न छोड़ दूं, तब तक यही रहना, इस कमरे से बाहर मत जाना। अच्छा ठीक है भैया, मैं यही रहूंगी आपके पास। फिर सोहन सो जाता है। जब सोहन उठना है तो देखा है कि अंजना उसके कमरे में नहीं है। सोहन बहुत घबरा जाता है। अरे छोटी कहाँ गई? छोटी कहाँ है तू? फिर सोहन को याद आता है कि अंजना ने बताया था कि वह यहीं पास वाले गांव में रहती थी। वह जल्दी से उसे ढूंढने के लिए गांव की ओर निकाल पड़ता है। गांव के एक पेड़ के नीचे 4-5 लोग बैठे थे। आप सभी को राम राम। उनमें से एक सबसे बूढ़ा आदमी सोहन से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हो? मैं सोहन हूं। हाईवे पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं रात गुजारने के लिए गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूं।
क्या तुम्हें गेस्ट हाउस में एक 13-14 साल की लड़की लाई थी? हाँ, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तब सब गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। बेटा, तुम हमारे साथ गांव की मंदिर चलो। सोहन और गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बात है, आप सभी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो लड़की तुम्हें गेस्ट हाउस में लाई थी वह मेरी बेटी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया हूं। गलती मेरी ही थी कि मैं उसे अकेले छोड़कर चला गया था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वह ठीक है, और कल पूरे दिन मेरे साथ थी वो। क्या नाम बताया था उसने? हाँ, अंजलि। उससे मैं छोटी बोलता हूं। नहीं बेटा, वह अंजलि नहीं, वह भटकती हुई एक चुड़ैल है। बस करो तुम लोग, मैं नहीं मानता कि वह एक चुड़ैल है। और सोहन जोर जोर से आवाज लगाकर अंजलि को बुलाता है। छोटी, छोटी, तुम कहाँ हो? अगर तुम मुझे अपना सच में भैया मानती हो तो एक बार मेरे पास आओ। अंजलि चुड़ैल सोहन की आवाज सुनकर वहां अपनी चुड़ैल का रूप लेकर सबके सामने आ जाती है। भैया लो, तुमने बुलाया और मैं आ गई। मुझे माफ कर देना भैया, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और मैं उन सभी आदमी को मार दूंगी जो लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं। छोटी, क्या तू मेरे गले नहीं लगेगी? अंजलि बनी चुड़ैल भागती हुई झट से उसके गले लग जाती है। अब मुझे यह बताओ कि तुम कैसे एक प्यारी सी लड़की से चुड़ैल बनी? फिर अंजलि चुड़ैल बताती है। तो भैया सुनो, मैं और मेरे पिताजी हम दोनों गेस्ट हाउस में साफ सफाई और देखरेख का काम करते थे। एक दिन पिताजी को किसी जरूरी काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, तो मैं गेस्ट हाउस में अकेले रह गई। गेस्ट हाउस में जो भी आदमी आता वह मुझे गंदी नजर से देखता था। माँ तो मुझे जन्म देकर ही मर गई थी, पिताजी ने ही पाला पोसा मुझे। हाँ, गेस्ट हाउस में एक दिन एक सनकी सा आदमी ठहरा हुआ था। उसने मुझसे चाय मांगी, मैंने उसे चाय दी। उसे चाय पसंद नहीं आई तो उसने चाय मेरे मुंह पर फेंक दी। मुझसे ये सब सहन नहीं हुआ और मैं गांव के बने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरी बच्ची, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। मेरी ही गलती थी सब। ना मैं तुझे छोड़कर जाता और ना ही तुम ऐसा करती। काश मैं तुम्हें बचा सकता, तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को अपने घर ले जाता और तुम्हें स्कूल में खूब पढ़ाता लिखाता। तभी अंजलि चुड़ैल बोल पड़ती है। भैया, पर ऐसा अब नहीं हो सकता। मैं मर चुकी हूँ और सभी गंदी नजर रखने वाले इंसानों को मार दूंगी। छोटी, तुम मुझे अपना भैया मानती हो तो मेरी एक बात मानोगी, अब तुम किसी को नहीं मारोगी। तुम पहले भी अच्छी थी और अभी भी तुम बहुत अच्छी हो। ठीक है भैया, आप बोल रहे हो तो मैं अब किसी को नहीं मारूंगी। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं जाती हूँ।